सभी को नमस्कार। मैं मनीष गिरी, श्री बालाजी परिवार, नसरतपुरा, गाज़ियाबाद से। आज दिनांक 10 सितंबर 2021 से 14 सितंबर 2021 तक श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव गत वर्ष की भांति, पिछले कई वर्षों की भांति इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष 2020 में कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना संकट को देखते हुए सांकेतिक रूप से, सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा था और मनाया गया। उसी परिपाटी पर चलते हुए वर्ष 2021 में कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों के आधार पर पुनः सांकेतिक और सूक्ष्म रूप से श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव वर्ष 2021, जो कि 10 सितंबर आज से 14 सितंबर 2021 तक बहुत ही भव्य रूप से बंद कमरे में चार दीवारी के अंदर मनाया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। की आराधना सनातन धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में सर्वप्रथम की जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के समय में सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन गणेश जी एक ऐसे देव थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता को सर्वोपरि रखा और उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड को रखा। तो जो भी देव संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरफ और माता पिता को दूसरी तरफ रखते हैं और माता पिता को सर्वोच्च स्थान देते हो, वो सदैव पूजनीय हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने माता पिता का आदर सम्मान इसी प्रकार करता रहे तो वो भी विघ्नहर्ता का दूसरा रूप बन सकता है। आज का पूजा का विशेष महत्व क्या है? आज की पूजा का विशेष महत्व है, जिस प्रकार से गणेश जी का नाम विघ्नहर्ता है, सभी के विघ्नों को हरते हैं। किंवदंतियां कई बार कुछ लोग उठा देते हैं हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म पर, कि गणेश जी को घर पर नहीं लाना चाहिए और उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कहना है कि यदि हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं, हमारे घर से जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चली जाती हैं, प्रभु को नहीं बुलाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे यहाँ कोई मेहमान आए, मेरा भाई कहीं सुदूर देश में रहता और वो आया और आने के बाद उसने कुछ दिन मेरे साथ बिताए और उसने मेरी सारी व्यथा को सुना, मैंने उसको सारी व्यथा कही और उसने मुझे आश्वासन दिया कि जो भी आपके दुख, पीड़ा, कष्ट है मैं जाकर के उन सबको दूर करूंगा। तो मैंने उनको कहा और वो रुके और उसके बाद वो अपने धाम को गए, अपने घर को गए, किसी सुदूर देश में गए, अपने दूसरे मकान में गए और वहां जाकर के मेरी सारी परेशानियों का निवारण कर दिया। ठीक उसी प्रकार गणेश जी का आज के दिन आगमन, और आगमन के साथ हम सब अपनी व्यथा, देखिए हम सब अपनी व्यथा एक दूसरे को कहते चले आ रहे हैं कि आज की डेट में दिक्कत है, हमें परेशानी है, लेकिन विघ्नहर्ता साक्षात गणेश जी को हम अपने आप विराजते हैं और उनको अपनी सारी व्यथा कहते हैं। जैसे कि हमने पिछला आधा अप्रैल और आधा मई देखा, सारी व्यथा हमने ईश्वर को ही कही। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रत्येक घर में कोई ना कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, कोई ना कोई कार्य कहीं रुका होता है, हम प्रभु को कहते हैं और प्रभु उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं और उसका निवारण करते हैं। भगवान गणेश को किस प्रकार से प्रसन्न करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें? देखिए, भगवान गणेश को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मंत्र ओम गं गणपतये नमः। जिस प्रकार सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम श्री सूर्यदेवाय नमः, पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए ओम पितृदेवाय नमः, माँ काली को प्रसन्न करने के लिए ओम श्री कालिकाय नमः, इसी प्रकार भगवान श्री प्रत्येक प्रभु के अपने मंत्र हैं जिनके द्वारा वे रिझते हैं। जिस प्रकार मुझे अगर भीड़ में आवाज़ लगाई जाए तो मैं अपने नाम से तुरंत पलट के देखूंगा और उसको ध्यान दूंगा, उस पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इसी प्रकार से भगवान गणेश का मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। उनको हम मंत्र को बोलते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। साथ में गणेश जी का मुख्य जो प्रसाद है वो मोदक है और दूर्वा उनको चढ़ती है, वो बड़ी प्रसन्नता से उनको लेते हैं, ग्रहण करते हैं, रिझते हैं और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।